कस्टमर्स ने समझा दिया, दुनिया ने समझा दिया, नहीं कुछ नहीं आता। क्या है, मैंने खाली अपनी ही इंडस्ट्री का प्रोडक्ट सेल नहीं किया, यार मैंने आज 1000 से अधिक क्लाइंट कंपनीज के साथ में फील्ड पर जाकर के उनके प्रोडक्ट्स को बेचता हुआ देखा और अपने आप को उस पोजीशन में रख करके मैंने कि इसको मैं कैसे बेचूंगा ये प्लानिंग करके आया हूं। The question. डी क्वेश्चन, ओके। Are you an expert in sales? And if you are, why do you think and what makes you an expert in sales? अच्छा, yes, yes, I can say so. I have a track record. I have a track record. I have spent more than 20 years in sales now. 20 साल से अधिक हो गए सेल्स में मुझको। और अब इन 20 सालों में 20-21 सालों में सब देख लिया, सक्सेसेस देख लिए, फेलियर्स देख लिए, और लाइफ में जो कुछ कमाया, जो कुछ भी कमाया मैंने इस प्रोफेशन के वजह से कमाया, सेल्स के प्रोफेशन की वजह से कमाया। एंड आई वाज नॉट अ बॉर्न सेल्समैन बाय द वे। अच्छा, लाइफ में ये भी नहीं था कि यार अपने को सेल्स करना, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से एमबीए किया। मेरा एमबीए ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। मैंने मार्केटिंग, बिकॉज अच्छा इंटरेस्टिंगली एमबीए में सेल्स का स्ट्रीम है ही नहीं। एमबीए में मार्केटिंग है, सेल्स नहीं है। तो एचआरएम में एमबीए करने के बाद में इनफैक्ट आई वाज लकी दैट आई गॉट माय फर्स्ट जॉब इन सेल्स, एंड आई वुड से आई वाज इंटेलिजेंट इनफ टू टेक इट अप, एंड आई रियलाइज्ड आई वाज कट आउट फॉर दिस। आई लव्ड इट thoroughly. So in fact it was my wrong. I thought MBA in HRM would give me the opportunity to interact with people. लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। But I realized later on कि अगर लोगों के साथ काम करना है तो सेल्स से बेहतर कोई प्रोफेशन नहीं है। तो बहुत सुंदर प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन ने बहुत कुछ सिखाया मेरे को, मारा, ठोका, और उसका क्रेडिट उन इनिशियल बॉसेस को है जिन्होंने सिखाया बहुत कुछ, गाइड किया, सवाल उठाए। और वो शुरू में वो एक यंग आदमी का ईगो होता ना बहुत सारा, और ऊपर से वो एमबीए का डिग्री और ये वो, तो ऐसा ढेर सारा ईगो लेकर निकला था। बट उन्होंने बड़े जल्दी ही समझा दिया, कस्टमर्स ने समझा दिया, दुनिया ने समझा दिया, नहीं कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता। कभी तो भी वो रियलाइजेशन हुआ, और एंड देन स्टार्टेड द जर्नी ऑफ लर्निंग। तो इस जर्नी में बॉसेस से सीखा, कस्टमर्स से सीखा, जो डील्स क्लोज हुए उनसे सीखने को मिला, जो डील्स क्लोज नहीं हुए उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, कलीग्स से सीखने को मिला, जूनियर्स से, सबऑर्डिनेट से सीखने को मिला। सैकड़ों किताबें, हंड्रेड्स। आप तो जानते कि आई एम सच एन एविड रीडर। ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि मैं कुछ पढ़ा नहीं। मेरी बैग में हमेशा 10 से 15 किताबें होती है। मतलब मैं क्लाइंट से मिलने को जा रहा हूँ, उन किताबों का उस क्लाइंट मीटिंग में कोई काम भी नहीं, वो बैग में रहेंगे। मैं ट्रैवल में पढ़ूंगा, वहां से वापस निकलते समय पढ़ूंगा। तो सेल्स की तो मैंने सैकड़ों किताबें पढ़ी है, चाट डाली है, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। सैकड़ों वर्कशॉप्स अटेंड किए, दूसरे गुरुओं से सीखने का मौका मिला है, एक से एक धुरंधर लोगों से सीखने को मौका मिला है। मेरे पिछले बॉस नायक साहब, जो खुद इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट नोन सेल्स ट्रेनर्स हैं, मोटिवेशनल गुरुज हैं, उनसे सीखने को मौका मिला है। राजेश टेगोर साहब से सीखने का मौका मिला है। ऐसे एक से एक दिग्गजों से सीखने का मौका मिला है। और फिर हुआ क्या है कि इन सालों में मैडम मैंने आज हंड्रेड्स ऑफ सेल्स टीम्स को पढ़ाया है। मैंने अपने कुछ मॉडल्स बनाए, इनके सब चैलेंजेस को देख करके, समझ करके। और आप तो जानते हैं कि हम कोई भी क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप शुरू करते हैं, हम पहले फील्ड पे जाते हैं। हम जाते हैं कि नहीं, हम देखते हैं कि उनकी सेल्स टीम कैसे काम कर रही है, फील्ड पर एक्चुअली क्या कर रहे हैं, उनका अप्रोच क्या है, उनकी प्रोसेस क्या है, उनके चैलेंजेस क्या क्या है। उतना सारा स्टडी करने के बाद में फिर हम अपने क्लाइंट के साथ में रिलेशनशिप शुरू करते हैं। तो कितनी इंडस्ट्रीज का मैंने स्टडी किया है। मैंने खाली अपनी ही इंडस्ट्री का प्रोडक्ट सेल नहीं किया, या खाली लिबरेशन कोचेस का मैं डायरेक्टर हूँ, क्लाइंट एक्विजिशन का मैं डायरेक्टर हूँ, तो खाली लिबरेशन कोचेस की सर्विसेज को सेल करता हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने आज 1000 से अधिक क्लाइंट कंपनीज के साथ में फील्ड पर जाकर के उनके प्रोडक्ट्स को बेचता हुआ देखा हूं, और अपने आप को उस पोजीशन में रख करके मैंने कि इसको मैं कैसे बेचूंगा ये प्लानिंग करके आया हूं। आप कह सकती हैं कि मैंने 1000 ऑर्गेनाइजेशंस के संबंध में वो रियल एक्सपीरियंस लिया है, फील्ड का एक्सपीरियंस लिया है। 40 से अधिक इंडस्ट्रीज के साथ हमने काम किया है, कंस्ट्रक्शन हो कि मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो, इन सभी में। और इतनी सारी टीमों के साथ काम करने के बाद में
और इनको पढ़ाने के बाद में, और ये मैं आज गर्व के साथ एट द सेम टाइम बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूँ कि मेरे हाथ के नीचे मैंने जिन विद्यार्थियों को पढ़ाया सेल्स में, तो इनमें से सैकड़ों की संख्या में आज कोई कभी कभी ऑफिसर था, कोई एग्जीक्यूटिव था, नो, वही लोग मैनेजर्स बने, जनरल मैनेजर्स बने, वाइस प्रेसिडेंट बने। और कितनी कहानियां हैं जो मैं सुनता हूँ आज कि भाई सर आपका एक सेशन 15 साल पहले अटेंड किया था, आज देखिए सो एंड सो कंपनी में नेशनल सेल्स मैनेजर हूँ, कहीं पर से मैं वाइस प्रेसिडेंट सेल्स हूँ एंड थिंग्स लाइक दैट। तो यस मैडम, मैं आई कैन हम्बली क्लेम, मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि मैं एक्सपर्ट हूँ। एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगा कि स्टूडेंट भी हूँ, सेल्स की साइंस का, सेल्स के विज्ञान का स्टूडेंट हूँ, बिकॉज इट्स एन ओशियन आउट देयर। वो एक विराट सागर है। मैं भले ही अपने आप को एक्सपर्ट कहूं, परंतु इस एक्सपर्टीज में भी मैंने जो निकाला है इस सागर से, अभी और निकालने जैसा बहुत कुछ है। तो मैं अपने ट्रेनिंग वर्कशॉप से या वो बुक भी जो मैंने लिखी है 21 रिजल्ट गारंटर्स, उससे मैं कि मुझे इस सागर से जो कुछ मिला उसमें से थोड़ा थोड़ा अपने तरीके से पहुंचाने का प्रयास करता हूं। इसलिए क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर इन सेल्स, बहुत मार खाया, गाइडेंस नहीं मिलता, गाइडेंस नहीं मिलता, कोई समझाने वाला, गाइड करने वाला, मेंटर करने वाला नहीं मिलता। आपके कई बार आपके बॉसेस भी बेचारे क्लूलेस होते हैं कि यार करना क्या है एग्जैक्टली और क्या। तो फिर वो ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं वो बेचारे मैनेजर्स भी, तो मोटिवेशनल पेप टॉक दे देते हैं कि करो करो तुम भी कर सकते हो, हमने भी किया था। हाँ, लेकिन प्रोसेस क्या है महाराज, तो वो बेचारे मैनेजर को भी नहीं पता, उसके जीएम को, उसके वीपी को, उसके सीईओ को नहीं पता, एमडी साहब को नहीं पता। तो वो सब खाली मोटिवेशन पर जोर देते हैं। मोटिवेशन जरूरी है, मोटिवेशन बहुत जरूरी है सेल्स के अंदर, नो डाउट, लेकिन वो काफी नहीं। तो आप ये नहीं कल्पना कर सकते कि मैंने अपनी टीम को मोटिवेट कर दिया या मैंने उनके लिए एक अच्छा सा इंसेंटिव प्लान बना दिया तो अब वो बहुत सेल करेंगे, या मैंने भाई हमने तो एक मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया इस साल, हमने हमारी एनुअल कॉन्फ्रेंस में, और उसने तो मोटिवेट कर दिया टीम को, तो अब ये मोटिवेशन से साल भर ये लोग बहुत बेच देंगे। ऐसा नहीं होता है। मोटिवेशन शुरुआत है। इनफैक्ट आप ही तो कहते हैं, मैंने तो आप ही से सुना ही कि मोटिवेशन शुरुआत है किसी भी चीज की। अब वहां से आगे बढ़ने के लिए यार एबिलिटी चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, एक प्रोसेस चाहिए, साइंस चाहिए। और ये प्रोसेस और साइंस का मैंने अभी अभी विनम्रता से कहा कि हाँ मैं एक्सपर्ट हूं।